नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। दोस्तों आज है संडे और मैं लेके आया हूं इंडियन डिफेंस और स्पेस न्यूज का चौथा एपिसोड, जिसमें हम आपको बताते हैं पिछले एक हफ्ते में इंडिया में स्पेस और डिफेंस सेक्टर में क्या क्या घटनाएं हुई। तो चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी ऐसे लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों अपनी खबर स्टार्ट करते हैं स्पेस सेक्टर से। स्पेस सेक्टर की एकमात्र कंपनी इसरो की तरफ से यह खबर आ रही है। इसरो का यह कहना है कि वह नवंबर-दिसंबर 2017 में पीएसएलवी के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। एक समारोह में इसरो के चेयरमैन एएस किरण कुमार ने यह बताया कि पीएसएलवी 39 जो कि पिछले बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, मतलब उसका मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो इससे हम उबर कर एक नया प्रोजेक्ट नवंबर और दिसंबर 2017 में लॉन्च करने जा रहे हैं। वह नाविक से जुड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, उसके बारे में उन्होंने ज्यादा क्लियर डिटेल नहीं दी, पर हम पीएसएलवी के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। उनका यह भी कहना था कि जो पीएसएलवी हमारा पिछला अनसक्सेसफुल रहा, उसकी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है, पर हमें अपने पीएसएलवी पे पूरा विश्वास है। उसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, केवल हीट शील्ड की प्रॉब्लम हुई थी और वही वो रिपोर्ट में भी निकल के सामने आएगा। तो इतना कॉन्फिडेंस केवल और केवल इसरो के वैज्ञानिकों को अपने ऊपर हो सकता है। तो हम नवंबर और दिसंबर में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता हुआ इसरो के द्वारा देखेंगे। अगली खबर भी इसरो की तरफ से है। पिछला जो 1H सैटेलाइट अनसक्सेसफुल हुई थी, उसको हम नहीं ऑर्बिट में बैठा पाए थे, तो अब 1I सैटेलाइट मई 2018 में लॉन्च हो सकती है। आपको ये पता होगा कि पिछली सैटेलाइट प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाई गई थी और यह सैटेलाइट भी प्राइवेट कंपनी द्वारा फैब्रिकेट की जाएगी, असेंबल की जाएगी। इस प्रकार की 6 कंपनियां इसरो के साथ जुड़ी होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, जो कि यह नाविक वाले प्रोजेक्ट है। इसमें 6 कंपनियां इस तरह की जुड़ी हुई हैं जो असेंबली का काम करेंगी। तो उनको अभी से निर्देश दे दिया गया है इसको असेंबल करने का, तो उनको 6 महीने का समय लगेगा और मई 2018 तक हम नया सैटेलाइट लॉन्च होते हुए देखेंगे, IRNSS-1I जिसका नाम होगा। और यह सारी जानकारी इसरो के सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर एम अन्नादुरई ने दी। इससे पहले ये सारे फैब्रिकेशन असेंबली इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा ही की जाती थी, पर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और चीजों को सस्ता करने के लिए इसरो अब प्राइवेट कंपनियों की हेल्प ले रहा है। अगली खबर की बात करें तो इसरो और नासा ने एक जॉइंट में शोध किया है कि एशिया के ऊपर एटमॉस्फेयर में एरोसोल की मात्रा बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। एक सैटेलाइट इमेज में यह पता चला था कि एरोसोल की मात्रा बढ़ रही है, पर अब नासा और इसरो के साइंटिस्टों ने इस पर शोध किया और यह पाया कि एरोसोल की मात्रा सच में बढ़ रही है और नाइट्रेट की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन की समस्या बढ़ सकती है और एरोसोल कैंसर जनक होता है और ओजोन की परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह परिस्थिति अब पैदा होती जा रही है और यह नुकसानदेह परिस्थिति व्हीकल से निकलने वाले धुएं और जो हम केमिकल बर्न करते हैं, किसी भी चीज को वेस्ट को बर्न करते हैं, उन सब चीजों से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो चीज एरोसोल में आते हैं और वो ऊपर इकट्ठे होते चले जाते हैं, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो यह तो हुई स्पेस की न्यूज। अब बात कर लेते हैं हम डिफेंस न्यूज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेक इन इंडिया प्लान था, जो कि 3 सालों से चलता आ रहा है, प्रधानमंत्री अब उसको रिव्यू करने की मूड में आ गए हैं। अब उसको रिव्यू किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि कितने प्रोजेक्ट इस प्लान के तहत इंडिया में आए, कितने प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, कितने प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रही है, केवल और केवल इंडिया में प्रोडक्शन होगा और कितनी प्रोजेक्ट इस कारण से, इस मेक इन इंडिया के कारण से रुक रहे हैं और मेक इन इंडिया के प्लान में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं इस रिव्यू में देखा जाएगा और इसको थोड़ा और लिबरल बनाया जाएगा ताकि दूसरी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की मूड में नहीं है वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, या न करके भी वो क्या अलग चीज कर सकती हैं जिससे कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पाए। तो ये सारी चीजें रिव्यू की जाएंगी 3 साल के बाद। अब प्रधानमंत्री इसको रिव्यू करना चाहते हैं। एक वरिष्ठ आर्मी ऑफिसर का कहना है कि यदि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, डसॉल्ट या सैब जैसी कंपनियां अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहें तो वो 100% FDI करने को तैयार हो सकते हैं। आपको शायद नहीं पता होगा कि यह सारी कंपनियां जो इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करना तो चाहती हैं, पर यह किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रही हैं। इंडिया में अभी डिफेंस सेक्टर में FDI की बात करें तो किसी भी बाहर वाली कंपनी को इंडिया की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है और तब जाके वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और इसी कारण से कोई भी बाहर की कंपनी इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के मूड में नहीं है। तो इसी चीज को थोड़ा और लिबरल बनाने के लिए इंडिया ने संकेत दिए हैं कि हम 100% इसको FDI को कर सकते हैं। आपको
किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे, क्योंकि चाइना ने भी इस प्रकार से कुछ किया था और इसी प्रकार से इंडिया भी कुछ करने की सोच रहा है। अभी इंडिया, रशिया और बहुत से देश 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पीछे पड़े हुए हैं, पर लॉकहीड मार्टिन जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, उसकी डिजाइन बनाने वाली जो विंग है स्कंक वर्क्स, उसने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का एक परिकल्पना सामने रख दी है। एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार की क्वालिटी इसमें हो सकती है और किस प्रकार का इसका डिजाइन हो सकता है। F-22 रैप्टर का सक्सेसर ये होगा, जो कि अमेरिका का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इसमें बताया जा रहा है कि सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी होगी और यह लेजर वेपन्स को भी ले जाने में सक्षम होगा। तो जहां रशिया पाक FA के पीछे पड़ा हुआ है, हम FGFA के पीछे पड़े हुए हैं और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा है, वहीं अमेरिका अब 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पीछे पड़ गया है। रशिया का भी ऐसा सुनने में आया था कि वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पीछे पड़े हुए हैं, वो 5th जनरेशन तो ठीक से डेवलप नहीं कर पाए। जिस प्रकार हम 3G सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं किए, टेलीकॉम सेक्टर में सीधे 2G से 4G में जंप किए, उसी तरह से कुछ रशिया भी सोच रहा है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को स्पेयर करके हटाकर वो सीधे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में जंप करे। इस तरह की पिछले साल कुछ खबरें आई थी कि रशिया भी इस तरह में प्लान कर रहा है। तो यहां पर अब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी यह खबर आ गई है कि वो भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। रशियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर मिग ने भारत से एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्लान बना लिया है, एक मसौदा बना लिया है, जो कि उसने भारत को सबमिट करने का प्लान भी बनाया हुआ है, अभी तक सबमिट नहीं किया है। उसमें यह कहना है कि MiG-29K जो कि एक नेवल वर्जन होगा इंडिया के लिए, वो इंडिया के साथ जॉइंटली उसको बनाएंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे। यह पार्टनरशिप 57 एयरक्राफ्ट के लिए होगी और यह डील लगभग $12 बिलियन की हो सकती है। तो इस चीज का भी प्लान इंडिया को मिग देने वाला है। अब इंडिया को डिसाइड करना है कि इस तरह के एयरक्राफ्ट उसको लेने हैं कि नहीं लेने हैं, टेक्नोलॉजी लेनी है कि नहीं लेनी है। आपको शायद पता होगा कि इंडिया ने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने के लिए फ्रांस की एक कंपनी DCNS से हाथ मिलाया था, जिसमें DCNS ने उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात भी कही थी। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था 75 माजागांव डॉक्स लिमिटेड, जो कि इंडिया की कंपनी है नेवल से बनाने वाली। उसके साथ पार्टनरशिप में यह पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उसका पहला सबमरीन जो कि 22 सालों में पहली बार इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बना हुआ सबमरीन होगा, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होगा, जिसका नाम दिया गया है INS कलवरी। वो इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है और अक्टूबर के अंत तक यह अरेबियन सी में डिप्लॉय भी हो जाएगा, मतलब कमीशन भी हो जाएगा। इस पार्टनरशिप में 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने थे, जिसमें से पहला तो इंडिया को डिलीवर हो गया है। इसके अलावा जो दूसरी सबमरीन है IS गांधारी, वो इंटेंस सी टेस्टिंग के लिए गया हुआ है, मतलब उसको सी में ट्रायल किया जा रहा है। इसके अलावा तीसरा सबमरीन जिसका नाम है INS करांज, उसका भी फैब्रिकेशन पूरा हो गया है और इस साल के अंत तक उसको सी के लिए डिप्लॉय कर दिया जाएगा, मतलब सी में उसका ट्रायल करने के लिए उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और बाकी बचे 3 जो सबमरीन्स हैं उनका 2020 तक पूरा ट्रायल होके सब कुछ होके वो इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन नेवी को प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमने आखिरकार डेवलप कर लिया और हमारे पास जब उसकी टेक्नोलॉजी है, अब हम उससे बेहतर ही बेहतर होते चले जाएंगे। भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 100 एवेंजर प्रेडिएटर, जो कि US द्वारा मैन्युफैक्चर की गई अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, उसको खरीदने का प्लान बनाया हुआ है। यह पूरी डील $8 बिलियन की हो सकती है और इसमें भी कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की बात कही गई है। मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में उसको बनाने की बात की गई है। तो इंडिया अब अपने अनमैन्ड व्हीकल की क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इंडिया अब ये चाहता है कि हमारे पायलटों का लॉस ना हो और सी में या अलग अलग जगह पे जहां पे हमें निगरानी रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा थ्रेट अब हो रहा है। तो इस चक्कर में अब इंडिया अनमैन्ड व्हीकल पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो यह थी इस हफ्ते की डिफेंस और स्पेस न्यूज। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और आपका कोई सुझाव हो, तो टॉपिक रिलेटेड कोई सुझाव हो, वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।